नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि रोज की तरह आप देख रहे हैं, तो आपका भाई आज आपके लिए एक छोटा-सा टॉपिक लाया है। छोटा-सा ही समझ लो, शॉर्टकट में समझाऊँगा आप लोगों को। जैसे कि आप लोग दिल्ली IICA में ट्रायल देने जाते हो बात कर रहे हैं। आज के जो मेन है, इस पर कम से कम मुझे बहुत बोले तो बहुत सारे सवाल इधर से उधर से, बहुत तरह-तरह के सवाल देखने को मिले, सुनने को मिले। तो उससे मुझे एक सीख मिली है, समझ मिली है कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में भी उसको शेयर करूँ। और वो ये चीज़ ऐसी है, तरह-तरह के सवाल। जैसे कि दिल्ली में जब ट्रायल देते हैं हम लोग, तो उधर कितने आइटम बनाते हैं। होता है एक-एक आदमी लोगों का मन में कि उधर जैसे कि अगर कोई ब्लाइंडली मतलब बाहर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको आगे-आगे का प्रोसेस पता होता है, तो उसको थोड़ा काम करने में ईज़ी होता है, चलने में ईज़ी होती है, कुछ भी करने में ईज़ी होता है। तो पर अगर उसको पता नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डाउट होते हैं, तो आदमी घबराया हुआ रहता है, तो कैसे होगा, क्या होगा? इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ आप लोगों के ये सब डाउट क्लियर करने के लिए। जैसे कि आप लोग ओनली जर्मनी के लिए आ रहे हो, वैसे तो यहाँ पर बहुत लोग तरह-तरह के तरीके से आते हैं। पर मैं एक सपोर्ट कर रहा हूँ ओनली कुक्स को, जो इंडिया से 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस रख के अपना दिल्ली की ट्रायल देने के लिए जाते हैं। तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें की होनी पड़ेगी, क्या-क्या होना चाहिए आप लोगों के पास। तो उस टाइप में मैंने एक्चुअली पहले भी एक वीडियो बनाया था ये IICA के ऊपर, पर उसमें मैंने जो उस टाइम पे मैंने अपना जो नॉलेज था, जो मेरे साथ में जो मैंने ट्रायल दी थी, मैंने वो ओपिनियन आपके सामने रखी। पर आज की जो वीडियोज़ में मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली, वो है लोग भी क्या-क्या सोचते हैं वहाँ के बारे में। मतलब लोग मतलब कितने कन्फ्यूज़न होते हैं कभी भी ना, कि वहाँ पर कौन-सा बायोडाटा चलेगा, वहाँ पर कौन-सा डिश बनाना होगा, वहाँ पर वेट का यूनिफ़ॉर्म होना ज़रूरी है। जैसे कि उस टाइम मैंने वो वीडियोज़ में आप लोग को बताया था। अभी ऐज़ ऑफ़ नाउ में क्या चल रहा है, उधर के बारे में मुझे ऐसा कुछ ख़ास पता नहीं है। पर मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को इन सब चीज़ों का फ़ॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पर जो पूछा जाता है, जो मतलब मैंने 1 डेढ़ साल पहले मैंने जो वहाँ पर ट्रायल दी थी, उसी ट्रायल पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आप लोग की वहाँ पर ट्रायल होती है, वही आपको यहाँ पर भी फेस करना पड़ता है। मतलब देखना पड़ता है, करना पड़ता है, समझना पड़ता है टीम को, तो उस हिसाब से वहाँ पर वो ट्रायल होती है। अब जैसा कि देखा जाए, वहाँ पर आपको एक चिकन सीख बनाना आना चाहिए। जैसे कि आप इंडियन और तंदूर के कुक हो, तो एक चिकन सीख आपको बनानी आनी चाहिए। और बेसिक आइटम्स होते हैं, जैसे कि पनीर टिक्का हो गया, और उसका मसाला हो गया। जैसे कि बहुत लोगों को, जैसे अभी बेसिक जो जिसने एक 8-10 साल काम किया होटलों के अंदर, तो उनको भी पता होता है कि बेसिक आइटम्स क्या है। अब मैं हर एक आइटम का नाम तो लेके बोल नहीं सकता हूँ। जैसे कि आप नॉर्मली समझ लो, एक चिकन टिक्का हो गया, तो वही आप लोग को दिल्ली भी पूछ सकते हैं ट्रायल में, वही आप लोग को यहाँ पर भी बनाना पड़ता है। कॉमन आइटम्स है ये सब। चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, हरियाली टिक्का हो गया जैसे कि, तो उनको कितने अच्छे तरीके से बना सकते हो आप विदाउट कलर के, और विदाउट मतलब ज़्यादा मसालों के बगैर। कहने का मतलब ये है। तो दिल्ली में भी आपका वही ट्रायल चलता है, उसके बाद में उसी को आपने यहाँ पे करना होता है। तो उसमें मेन-मेन चीज़ों का ध्यान क्या रखना होता है आप लोगों को, जैसे कि आपने वहाँ पर टाइमिंग पीरियड मेंटेन करना है, वो सेम यहाँ पर भी होता है ऐसे ही। जैसे कि आप लोगों को वहाँ पर 4 घंटा देते हैं आप लोगों को मैरिनेशन या प्रिपरेशन करने के लिए। पर यहाँ पर क्या है ना, हम लोगों का जैसा कि अगर एक ऑर्डर आ गया, तो उसको इतने टाइम में उसको देना है, तो वो टाइमिंग पीरियड भी मेंटेन करना है साथ-साथ में। तो वो वहाँ पर भी देखी जाती है, यहाँ पर भी देखी जाती है। जो मैं मेरा ओपिनियन देख रहा हूँ, वो मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ना मैंने जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मतलब खुद से देखा हूँ, समझा हूँ, और लोगों को कि लोग मतलब क्या चाह रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने जो दिल्ली की ट्रायल दी थी, मेरा जो मटन सीख था वहाँ पर, बहुत वो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। हालाँकि मेरा मटन सीख जो मैंने बनाया था, वो गिर गया था नीचे। गिर गया था मतलब स्लिप हो गया था, क्योंकि वो सरिया भी वहाँ पर बारीक-बारीक थी। और आप लोगों को पता है कि मटन सीख के लिए मोटी सीख होनी चाहिए। तो वो नीचे स्लिप हो गया था, तो मैंने क्या किया उसको, अपनी कहानी बता रहा हूँ एक छोटा-सा, इसीलिए थोड़ा-सा आइडिया लो आप लोग भी। तो वो स्लिप हो गया था नीचे, मैंने क्या किया उसमें, खाली वो उसमें बाइंडिंग आ चुकी थी, मतलब ऐसा सेट हो चुका था। तो मैंने क्या किया, स्लो मोशन में उसको निकाला, उसको कट किया ऐसे-ऐसे, ऐसे स्लाइस में।
स्लाइस करने के बाद में उसको थोड़ा सा माइक्रो मारा है 30 to 40 सेकेंड और उसको दे दिया। तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने वो जो मेरा जो बना हुआ था एज ए टेस्ट, और मुझे आइटम्स भी अच्छा मिला था वहाँ पे बनाने के लिए, तो मैंने मटन सीख, मुझे भी लगता है एक्चुअली एज ए अगर मैं भी अगर किसी की ट्रायल लूँगा तो इस चल चीज़ों पे लेना चाहिए, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से पता चलता है लोगों को कि ये कितने लायक का कुक है, इसको आता है नहीं आता है। क्योंकि वो कोई हरा काला पीला तो कोई भी कर सकता है। जो तंदूर का होता है रोटी नान, और ये सीख कबाब जिसको आता है बनाने, तो मेरे नॉलेज से वो एक परफेक्ट कुक है तंदूर का। और उसके बाद में रोटियां भी बहुत सारी हैं, तो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी मैं नॉर्मली यही बात कर रहा हूँ ट्रायल के बारे में। जो आप दिल्ली बनाते हो वही यहाँ पर भी बनाना पड़ता है उसको। जो टाइमिंग पीरियड, क्लीनिनेस, हाइजेनिक, जो वहाँ पर आप देख रहे हो, जो वहाँ पर आपने किया है, वही आपको यहाँ पर भी करना पड़ता है। इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखें और काम को आगे बढ़ाएं। जितना हो सकता है अपने इक्विपमेंट्स अपने रखो, यूनिफॉर्म से लेके, यूनिफॉर्म में कैप से लेके शूज तक, बीच में आपको क्या क्या लगता है आपको पता है, कैप, एप्रन, कोट, नाइफ, जो भी है आपका वो अपना खुद का रखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे भी आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। तो दिल्ली का ये सीन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइटम्स रखो। और जो वो लोग आइटम्स बोलते हैं तो वो तो अभी मैं इन पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया था, वो 4-6 हज़ार लोगों ने देख चुके हैं। तो उस पर उन्हीं के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी कमेंट्स किए कि सर आपने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम भी लोग थे यहाँ पर, तो हम लोगों के दिमाग में भी ये बात नहीं थी। तो ये जो IICA इंस्टीट्यूट ऑफ culinary आर्ट है, ये जर्मनी के लिए है। वहाँ पे वो लोगों ने जो वहाँ से उनको यहाँ के लिए सर्टिफिकेट देते, तो उनके भी कुछ स्टूडेंट से मुझे मैसेज आई थी कि सर आपने ये बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसे इस पर एक दो और बातें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने इस IICA के रिलेटिव में पूछा था। जैसे कि अभी इंडिया में तो IICA पर बहुत सारे लड़के लोग ने दुबई से पूछा मुझे कि दुबई से भी फूड ट्रायल होगी क्या। तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, पर हो सकता है दुबई से भी ट्रायल क्यों नहीं होगी, दुबई से होगी। जहाँ कौन सी कंट्री से आ रहे हो वो कंट्री से तो ट्रायल तो होगी, क्योंकि आप एक इंडियन कुक हो तो इंडियन कुक की ट्रायल वहाँ पर ही होगी, क्योंकि इंडियन खाना तो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, जैसे कि सबको पता ही है। तो ट्रायल तो बनती ही है। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं। अगर इस IICA का वीडियो जो है, मुझे नहीं लगता है कि हम एक वीडियो में पर सारा कवर कर सकेंगे। तो इसके रिलेटिव अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी जवाब है, तो इसके नीचे बेफिक्र लिखिए। इस पर मैं खुलकर बात करूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के क्या क्या सवाल, क्या क्या जवाब है। तो कमेंट्स तो बहुत सारी आई हैं, पर मैं अभी उनका मतलब उनको ढूंढने जाऊंगा तो अभी मुझे टाइम लग जाएगा उनमें। तो मैंने जो मेन मेन था मेरा बोलने का, उन सब चीज़ों पे आप लोग के साथ बता दिया हूँ। जैसे कि वहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेजर पॉइंट यही है कि जो आप ट्रायल वहाँ दे रहे हो वही ट्रायल आपने यहाँ पर भी देना है मतलब आपने सेम वैसा ही काम यहाँ पर करना होता है। यहाँ पर आके आपने ट्रायल नहीं देना है उसके बाद। जैसे कि आप लोग को फिर से एक डाउट होता है माइंड में कि मैंने यहाँ ट्रायल दिया, यहाँ पर आपने किस लिए ट्रायल दिया, क्योंकि आपको वहाँ से इधर भेजा गया है। तो उसके बाद आके फिर आपकी ट्रायल नहीं होती है यहाँ पे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट काम करना होता है। काम करना होता है तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं बोल सकता आप लोगों को कि मुझे ट्रायल दो और मुझे ये दो। उसके बाद कोई नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि वो कलनरी आर्ट का जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जो आपने वहाँ पर 46,000 भरे हैं, अगर वो जो बंदा आपको बुला रहा है यहाँ पर, अगर उसको ये रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, तो उसके बाद वो कभी नहीं बोलेगा आपको कि फिर से मुझे ट्रायल दे। ट्रायल देने की यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, अगर आपने वहाँ पर पास करके वहाँ पर आए हैं तो। क्योंकि वो छोटा ट्रायल नहीं है, वो हम लोग पैसा भी देते हैं ऊपर से और ट्रायल भी देते हैं, वहाँ पे काम भी करते हैं वहाँ पर। जो इतना दिन भर का जो होता है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं मेरे बोलने का मतलब। तो उससे बड़ी हम लोगों को क्या होती है, हर एक जो बंदे के पास कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो भी एक बात है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। वही बोल रहा हूँ लास्ट में, जो वहाँ पर ट्रायल दोगे तो ये वो भी यहीं पे करना है काम। तो IICA से आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिंदास करके अपना काम कीजिए। आपका वहाँ पर जो ट्रायल है ट्रायल दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर आके सेम अपना काम करना है। और 2-3 चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखिए, मुझे काउंटिंग में नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को ये बता दूँ। आप लोगों को ये जो IICA का जो सीन है उसी के रिलेटिव मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
आपका जो फूड पिकअप टाइमिंग, एक वो ध्यान में रखना है, वहाँ पे भी यहाँ पर भी। उसके बाद जब यहाँ पर काम करोगे आप, तो टाइमिंग में डिले नहीं होना चाहिए। टाइमिंग, जैसे कि ऑर्डर आया उसके बाद में आपने आराम से बना के दिया, नहीं, तो उसका टाइमिंग पीरियड होता है, वो टाइम के अंदर खाना जाना चाहिए। एक वो हो गया। उसके बाद में आपका टाइम पे खाना पिकअप होना चाहिए। आपकी लिसनिंग कम्युनिकेशन बराबर होनी चाहिए। आपने जो किसी ने कुछ ऑर्डर बोल दिया, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जगहों पे केवटी नहीं देते, ऐसे ही बोल देते, मुंह से ही बोल देते, 2 बटर चिकन। सुना नहीं सुना वो आपके ऊपर ध्यान होता है, आपका आपका ऊपर होता है पूरा डिपेंड की। फिर 2 मिनट के बाद आके पूछेगा किधर है, तो फिर वो होगी फिर। समझ रहे हो आप लोग मेरा बोलने का मतलब? तो इस बात को भी ध्यान रखना है, लिसनिंग कम्युनिकेशन, और आपका जो टाइमिंग कंसिस्टेंसी, और आपका जो फूड है उसका, वो तो आप लोग को बेसिक पता ही होगा यार। उस सब हर चीज़ में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो कुक होता है तो उसको पता है कि फूड प्रेजेंटेशन, कलर कॉम्बिनेशन, और जो जो ये सब बेसिक है वो तो दूसरी बात है, पर मैं जो यहाँ पर जो चलता है उसके बाद में बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों में आप लोग को शार्प रहना पड़ेगा। तो वो जो दिल्ली में तो आप लोगों को खाली फूड ट्रायल होगी, उसके बाद में जो यहाँ पर आपको काम करते समय आप लोगों को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लिसनिंग, देखने का भी, सुनने का भी, बराबर से सुनना है। ऑर्डर किसी ने बोला, वही तो हवा में ऑर्डर बोल देते कभी कभी, सुनाई भी नहीं देते, मालूम ही नहीं पड़ता है कि फिर बाद में बोल देंगे कि। समझ रहे हो आप लोग मेरा बोलने का मतलब ना? तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगा। अगर आप लोग को उस पर लगता है कि कहीं पे कुछ है तो कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई आप लोग को मिल जाएगा, इसी पर वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक बनता है, ज़्यादा नहीं, एक लाइक और एक छोटी सी कमेंट। कमेंट इसलिए कि सुनकर दिल खुश होता है, और ऐसे ही बैठ के आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहूं, मन करता है मेरा। तो लास्ट टाइम कुछ टाइम नहीं होने के कारण मैं बना नहीं पाया। तो अब आपको लोगों को जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहूँगा। तब तक लेता हूँ आप लोग से विदाई। जय हिंद।